एशियाई तरक्याती बैंक के पाकिस्तान प्रोग्राम को बड़े धचके लगे हैं और इदारे की रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत की तरजीहात पर भी सवाल उठा रही है। फैसला साजी का फुकदान साफ नजर आ रहा है। ADP के इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान स्ट्रेटजी प्रोग्राम 2015 से 2019 की रिपोर्ट जारी की है और बैंक ने पाकिस्तान को आखिरी 5 साल में $7 अरब के फंड्स दिए। ये रकम मुख्तलिफ मंसूबों पर खर्च होना थी, लेकिन मुल्क में सियासी बेचैनी की वजह से तरक्याती कामों पर तवज्जो नहीं दी गई और इस तरह इतनी बड़ी रकम का कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल सका। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम ने ADP प्रोग्राम को शदीद मुतासर किया है और इन 5 बरसों में 2 साल तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही और इसलिए इस कौमी नुकसान की कुछ जिम्मेदारी ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत को भी लेनी पड़ेगी और जो इससे पहले के हुक्मरान थे उनका भी इसमें हिस्सा रहा है। तो हम तो मौजूदा हुकूमत की बात कर लेते हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कायमा कमेटी बराए ख़जाना के मेंबर सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान की अदम तौजही के बायस बैंक का पाकिस्तान प्रोग्राम अंडर परफॉर्म करता रहा। ये जिन 5 सालों की रिपोर्ट है इनमें 2 साल आपकी हुकूमत के हिस्से में भी आते हैं, तो क्यों कोई तवज्जो नहीं दी गई इस सिलसिले में? हाँ बिल्कुल ठीक है आपका ख्याल कि आपकी बात के 2015, 16, 17, 18 का अगस्त के बाद और 19 का जो हिस्सा है वो हमारा दौर भी इसमें गुजरा है। फिर अब अक्सर हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हम माजी की हुकूमतों पे इल्ज़ाम देते हैं, तो ये बेसिकली उनका फेज़ था। हम उसके सिर्फ जब से हम आए तो हमें तो वो जो इकॉनमी के इतने बड़े बड़े खसारे मिले थे, हमने तो सारा पहले 1.5 साल 2 साल फायर फाइटिंग में गुजर गए और जो इस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने थे और जो बड़े बड़े फैसले करने थे उसका तो वक्त इसलिए नहीं मिला कि आते ही हम पे दबाव पड़ गया कि IMF के पास जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारी पेमेंट्स सर पे थी और आपके रिजर्व्स कम हो रहे थे। तो जो हमारा पहला 1.5 साल है उसमें बिल्कुल कोताही हमारे पे है, लेकिन जनरली ये कोताही पिछली हुकूमत की है जिसने मुआशी तौर पे बज़ाहिर जो इंडिकेटर्स हैं वो ग्रोथ तो करते रहे, लेकिन जो स्ट्रक्चरल इकॉनमी के इश्यूज थे उस पर बहुत रूगर्दानी की। अच्छा अब्बासी साहब, आपने ये सारी एक्सप्लेनेशन तो दे दी है, लेकिन अगर आलमी मालियाती इदारों की फंडिंग के साथ ये सलूक होता रहा तो ज़रूरत के वक्त कौन आएगा पाकिस्तान की मदद करने? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान के इमेज को इस तरह की रिपोर्ट से नुकसान नहीं पहुँचता? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो बैरूनी ममालिक में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो बड़ा ज़रूरी है कि जब पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम एक स्टेबल मईशत आएगी तो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, तो आपका बाहर से इन्वेस्टर आएगा। जो आजकल के ग्लोबल जो विलेज है दुनिया, इसकी बुनियादी ज़रूरत है। हमें सख्ती से फाइनेंशियल डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है अपने आप को, इकॉनमी को, और इकॉनमी के जो रिफॉर्म्स हैं उनकी ज़रूरत थी और शायद इस हुकूमत ने उन पे ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पे आप मीडिया की हम पे बड़ी तनकीद आ गई कि महंगाई आ गई और ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, लेकिन उसके पीछे जो आप देखें कि बड़े बड़े खसारे थे वो खसारे जो है वो कम हुए। अच्छा भाई साहब, एक तरफ ADP की रिपोर्ट है तो दूसरी जानिब ये भी सुनने में आ रहा है कि मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख के मुस्तकबिल पर भी बात की जा रही है, तो क्या हुकूमत के अंदर इस पर मुशावरत हुई है या सब अफवाहें ही हैं? देखें, पहली बात है कि हफीज़ शेख के साहब के आने जाने की खबरें ऐसी अफवाहें हैं, लेकिन अगर आपकी जो अफवाह है उसको सही भी मान लिया जाए तो फिर भी क्या किसी एक फंक्शनरी के जाने या आने से कोई पॉलिसी पे तब्दीली आती है? ऐसी बात नहीं होती। पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है, ये एक्सपर्ट्स होते हैं, ये अपनी ओपिनियन देते हैं। इनकी ओपिनियन पे प्राइम मिनिस्टर, जो इकोनॉमिक टीम है, जो कैबिनेट है, वो फैसले करती है। तो पहली तो बात है ऐसी खबर ही कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी को खबर भी हो तो पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल जो एजेंसीज है पाकिस्तान के मामलात हैं, वो कभी एक बंदे के आने जाने से वो फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रोजेक्ट्स जैसे आपने ये मंसूबों की बात की, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, 5-5 साल हैं। पिछली गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट की थी उसको हम ऑनर कर रहे हैं, और जो हम अगर कमिटमेंट करेंगे आने वाली गवर्नमेंट उसको ऑनर करेगी, तो इन चीज़ों से नहीं फ़र्क। चलें, शुक्रिया सदाकत साहब, आपने भी इस बात को नेगेट नहीं किया। आपने कहा जी एक शख्स के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे कल वज़ीर आज़म साहब ने भी मुदीरान से जो मुलाकात की उसमें कह दिया कि अदालती फैसलों की रोशनी में अगर चेंज करना पड़ा तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं और हम बदल सकते हैं मौशी टीम को, जिसके हेड हैं ज़ाहिर हफीज़ शेख साहब। चलिए, दैट रिमेन्स टू बी सीन के वहाँ क्या होगा। सदाकत अब्बासी साहब हमसे बात कर रहे थे।